अमन के घर पर सब लोग पिकनिक मना कर लौटे तो अमन की दादी ने अमन की बहन को बुलाते हुए कहा, तुझे पता है आज प्राची आई थी। क्या? प्राची आई थी? क्यों? कैसे? क्या हुआ? प्लीज बोलिए ना दादी, क्या बात है? बेटा तुझे पता है ये बहुत ही बड़ी बात है। ये सुनकर रीमा एकदम से चकरा सी गई। वो अपनी आंखें ऊपर चढ़ाते हुए अपने दोनों हाथ और अपने दोनों दांत ऐसे मनाते हुए बोली, प्राची आई थी पर क्यों और कब? हाँ, वो अमन से मिलने आई थी, दादी ने कहा। क्या हुआ? इन दोनों के बीच में क्या बात हुई? आपको कुछ पता है क्या? नहीं बेटा, मैं तो नहीं जानती। वो अमन के कमरे में गई थी और उसी ने अमन को समझाया था। वैसे मैंने उससे कहा था कि वो अमन को समझा दे कि अमन काम पर वापस जाने लगे और टाइम पर खाना पीना खाने लगे। अब इसके बाद क्या होता है ये तो हमें कल ही पता चलेगा, जब अमन उठकर काम पर जाएगा। उम्मीद तो है कि प्राची के समझाने पर मान गया होगा। हाँ दादी, लगता तो है कि प्राची के समझाने पर भैया जरूर मान गए होंगे, पर फिर भी हम कुछ कह नहीं सकते। भैया के मूड के ऊपर उनका मूड कब कैसा हो जाए हम कुछ नहीं जानते। खैर आप परेशान मत होइए, मैं खुद जाकर भैया से बात करती हूँ। और इतना कहकर वो झट से भागकर अमन के पास गई। अमन अभी अपने कमरे में बैठा बैठा मोबाइल में कुछ काम कर रहा था। तभी रीमा आकर बोली, भैया। रीमा को देखकर अमन ने अपनी नजरें तिरछी करते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या हुआ? आज प्राची आपसे मिलने आई थी क्या? रीमा की बात सुनकर अमन का फोन उसके हाथों से छूट गया और जाकर नीचे गिरा। वो रीमा को देखकर बोला, हाँ आई थी। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, वो बस यही कह रही थी कि मैं टाइम पर खाना पीना खाने लगूं और कंपनी वापस चला जाऊं। पक्का? हाँ पक्का, अमन ने जवाब दिया। अमन की बात सुनकर रीमा उसके कमरे से बाहर आई और अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि शायद प्राची ने आकर सही किया। अब शायद ही अमन भैया हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाएंगे और वो अपनी उनकी बात मानकर कंपनी जाना शुरू कर देंगे। जिसको ये बात पता थी कि प्राची ने अमन को समझाया है, उन सबकी उम्मीदें अब इसी पर टिकी थी। सबको लगने लगा था कि हो सकता है अब प्राची के समझाने से अमन समझ जाए और वो काम पर वापस आ जाए। अमन भी ये सारी बातें सोच रहा था। प्राची ने जिस तरह से उसे अपना दर्द बयां किया था, उसे लगने लगा था कि अपने लिए ना सही, प्राची की खुशियों के लिए ही सही, अब कंपनी जाना ही होगा उसे। इसीलिए अगली सुबह उठते हुए ही वो कंपनी के लिए तैयार होने लगा। सुबह की आरती करने के बाद उसकी मम्मी अमन के कमरे में आरती का धुआं फिराने आई तो अमन को तैयार होते देख वो एकदम चौंक कर बोली, कहाँ जा रहे हो? मम्मी की बात सुनकर अमन ने तैयार होते हुए कहा, कंपनी। और कहाँ जाऊंगा? कंपनी और तुम? अमन की मम्मी ने फिर से कहा, हाँ मैं कंपनी जा रहा हूँ, इसमें सोचने वाली क्या बात है? नहीं तो सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन अभी तुम इतने टाइम से घर पर थे और कंपनी नहीं जा रहे थे तो मैंने सोचा कि पूछ लूं। चलो अच्छी बात है कि तुम जा रहे हो, मुझे तो ये देखकर बहुत खुशी हुई। इतना कहकर अमन की मम्मी वहाँ से चली गई और अमन तैयार होकर अपना बैग लेकर गाड़ी से कंपनी की ओर रवाना हो गया। वो जैसे ही कंपनी पहुंचा तो उसे देखकर सब एकदम चौंक गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अमन काम पर वापस आएगा। सबने यही बात सुन रखी थी कि अमन सर ने प्राची मैम के गम में सारे कामकाज छोड़ दिए हैं और इसीलिए वो कंपनी भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज अमन सर को आते देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अमन जैसे ही कंपनी में पहुंचा तो पियून ने बोला, मैं केविन में जाता हूँ। तो पियून को बोला, मैं केविन में जाता हूँ तो मैनेजर हसरत और मिस ऋचा को मेरे केविन में भेज देना। इतना कहकर अमन जैसे ही केविन में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके टेबल पर धूल जमी हुई है। ये देखकर उसका गुस्सा बढ़ गया। वो पियून को आवाज लगाते हुए बोला, तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे कहीं भी गंदगी पसंद नहीं है, फिर क्यों ये टेबल पर धूल जमी हुई है? मैं 4 दिन यहाँ नहीं आया तो कंपनी का क्या हाल बना दिया है तुम लोगों ने। एक काम सही से नहीं होता, बस पैसे फ्री में चाहिए है। और इतना कहकर टेबल साफ करने के लिए कहा तो उसका पियून टेबल साफ करके वहाँ से चला गया। रूपल ने अमन सर को आते देखा तो वो भी झट से मिस ऋचा के पास आकर बोली, मैम आपको पता है अमन सर आए हैं? हाँ मुझे पता है, मैंने सुन लिया था। कंपनी में इतना हल्ला जो हो रहा है, हमारा प्लान तो काम कर गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये काम कर जाएगा। अगर प्राची मैम उनको समझाने नहीं आती तो शायद ये सब हो ही नहीं पाता। हाँ उम्मीद तो यही है कि प्राची मैम ने ना समझाया होता तो ये शायद कभी काम पर वापस नहीं आते। अब आगे क्या होगा, अमन का क्या रवैया रहेगा, ये सारी बातें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।